और प्रिय पाठकों, जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं ने हिंदी भाषा साहित्य को अपने विषय के रूप में चुना है, उन्हें हिंदी भाषा में या साहित्य के हिस्से में नाटक, कहानियाँ, उपन्यास, एकांकी, रेखा चित्र इत्यादि पढ़ना है। तो कहानियों की जो श्रृंखला है, उसमें आज मैं आपके ही पाठ्यक्रम के आधार पर एक कहानी को आज के शीर्षक से जोड़ रहा हूँ। कहानी का नाम है बूढ़ी काकी, लेखक प्रेमचंद। तो आज के इस कहानी में परीक्षा उपयोगी जो परीक्षा को आधार में रखकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो एक कथन पर आधारित हो सकता है। ऐसा कथन हो सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। इस कथन के आलोक में बूढ़ी काकी नामक कहानी की समीक्षा प्रस्तुत करें। तो यदि ऐसे कुछ प्रश्न आए तो उसकी व्याख्या किन संदर्भों को जोड़कर तैयार की जाए, उसको मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। जितने भी जिज्ञासु पाठक हैं, वो मेरे इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो प्रेमचंद के द्वारा रचित बूढ़ी काकी हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। बूढ़ी काकी भारतीय समाज में वृद्धों की दयनीय दशा पर भावनात्मक टिप्पणी करती है और यह दर्शाने की कोशिश करती है कि वृद्धों का मन भी बच्चों की तरह कोमल और सरल हो जाता है। उन्हें भी बच्चों की तरह प्यार और अपनेपन की जरूरत महसूस होती है। जिस प्रकार एक बच्चा डांट सुनने के बाद भी आसानी से मान जाता है और थोड़ा सा भी स्नेह पाने के पर उसे अपने प्रति किया गया अपमान वो भूल जाता है, उसी प्रकार की मनस्थिति वृद्धावस्था की भी होती है। इस कहानी का मुख्य पात्र बूढ़ी काकी है। वो काकी विधवा है। अपने सभी उसका सभी पुत्रों का निधन भी हो चुका है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम पर कर दी। बुद्धिराम से संपत्ति लिखवाते समय बुद्धिराम ने उससे अपनी संपत्ति लिखवाते समय काकी से लंबे चौड़े वायदे किए थे कि वह काकी को सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगा। लेकिन संपत्ति लिखवाने के बाद काकी पर 1 रुपया भी खर्च करना बुद्धिराम को असहज कर देता था। कभी कभी बुद्धिराम स्वयं को उसके प्रति किए गए व्यवहार से बुरा भी लगता था। काकी का स्वाद की जो इंद्रिय थी, उसके अलावा बाकी समस्त इंद्रियां काम करना लगभग बंद कर दी थी। बाजार से जब कोई वस्तु खाने के लिए घर में आती और काकी को ना दी जाती तो वह बच्चों की तरह रोने लगती। काकी को बुद्धिराम के दोनों बेटों ने बहुत परेशान किया था और वो अक्सर किया करते थे। और यदि जब काकी उस पर चिल्लाती थी तो उसकी मां रूपा के भी वह कोप का भाजन बन जाती थी। तो पूरे परिवार में बुद्धिराम की बेटी लाडली ही एकमात्र ऐसी प्राणी थी जिसे काकी से स्नेह था। लाडली अपने दोनों भाइयों से बचने के लिए काकी का आश्रय तक लेती थी और काकी को अपने हिस्से की मिठाई आदि भी दे दिया करती थी। इस तरह उन दोनों की स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों के बीच सहानुभूति और स्नेह का आरोपण कर दिया था। एक बार बुद्धिराम के बेटे का तिलकोत्सव मनाया जा रहा था। पूरा गांव को आमंत्रित किया गया। स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। काकी पूड़ियों की कल्पना को साकार रूप देने के लिए बिना बुलाए हाथों के बल खिसकते हुए उस कड़ाह तक जा पहुंची
काकी को वहां देख रूपा गुस्से से उबल पड़ी। उसने काकी का अपमान किया। ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? अभी मेहमानों ने ही खाया नहीं, भगवान को भोग भी नहीं लगाया गया, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती में सवार हो गई। काकी दुखी मन से वापस अपने कोठरी में चली गई और बुलावे की प्रतीक्षा करने लगी। जब काकी को बुलावा नहीं आया तो वह सोचने लगी कि रूपा शायद चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती होगी कि वह अपने से आवेगी, वह मेहमान तो नहीं है ना कि उसे बुलाया जाए। यह सोचकर काकी दोबारा रेंगती हुई मेहमानों के बीच पहुंच जाती है। इस बार अपमान करने की बारी बुद्धिराम की थी। बुद्धिराम ने समस्त मेहमानों के समक्ष काकी का अपमान किया और घसीटते हुए उसे कोठरी में ले जाकर पटक दिया। आशा रूपी वाटिका एक ही झटके में नष्ट होकर बिखर गई। परिवार की ओर से अक्सर नजरअंदाज कर देने वाली काकी को पेट भर खाना तक नहीं मिला, और जब सब पेट भर खाते हैं तो काकी अक्सर भूखी रह जाती है। और रात को जब भूख ज्यादा लगती है तो काकी लाडली के साथ कुटिया से निकलकर बारातियों द्वारा फेंके गए जूठे पत्तल में पड़ा खाना खाने लग जाती है। रूपा की आंख खुल जाती है। जब वह भयानक दृश्य देखती है तो उस दृश्य देखने के उपरांत रूपा का हृदय भय से सिहर जाता है। रूपा स्वभाव से तीव्र ईश्वर को मानने वाली एक धार्मिक महिला थी। उसे अपने इस कृत्य पर शर्म महसूस होती है। करुण और भय से उसकी आंखें भर जाती है। वह सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा मांगती है और अपने इस अधर्म का प्रायश्चित करने के लिए काकी को थाल सजाकर भोजन करवाती है। काकी, उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा मत मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर लेना कि वह मेरा ये अपराध क्षमा कर दे। काकी छोटे बच्चों की भांति सारे अपमान को भूलकर खाना खाने लगती है और उनको आशीर्वाद देने लगी। अतः बूढ़ी काकी के चरित्र के माध्यम से आज हम कह सकते हैं कि मानव जीवन में बुढ़ापा बालपन का पुनरागमन होता है। अंत में संदेश यही है कि यह हमारा कर्तव्य है कि हम वृद्धावस्था में उनकी देखभाल करें और उनकी इच्छाओं का सम्मान करें। तो इसी संदेश के साथ आज मैं इस कहानी की जो प्रश्न था उसके सार को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को सीमित शब्दों में लिखने का कौशल आपके अंदर निश्चित रूप से निखरेगा और आप बेहतर प्रस्तुति दे सकेंगे। अगले प्रश्न की व्याख्या के साथ मैं फिर उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।